अल्हम्दुलिल्लाह 2022 का हज होने जा रहा है। कुल हमारे पास कर्नाटक स्टेट में 4235 एप्लीकेशन आए थे, जिसमें हमें जो टारगेट मिला है 2752 का टारगेट मिला। जो पहले हमारे पास लगभग 6,500-7 हज़ार हाजी कर्नाटक से जाते थे, इस कोविड की महामारी से सऊदी गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट ने हमें टारगेट कम दिया है, बल्कि पूरे स्टेट को टारगेट मिला है। और इस कोविड की वजह से 65 साल की उम्र का भी एक एज लिमिट रखा गया था, उससे भी एप्लीकेशंस कम होने की वजह से, और 2752 इंशाल्लाह हमारे कर्नाटक स्टेट से हज को जाएंगे। दूसरी बात यह है कि पहले बीदर, गुलबर्गा, यादगीर के लोग हैदराबाद टर्मिनल से जाते थे, वो अब फिर बेंगलुरु से ही जाएंगे। जैसा कि हमारे बेलगाम के गोवा से जाते थे, वो भी बेंगलुरु से जाएंगे। मंगलूर वाले मंगलूर से जाते थे, वो भी बेंगलुरु से। बहरहाल पूरे कर्नाटक स्टेट के हाजी बेंगलुरु एयरपोर्ट से वो रवाना होंगे मदीने के लिए। और उसके साथ साथ हमारे आंध्र प्रदेश चित्तूर जिले के भी हमें कुछ हाजी दिए गए हैं, वो भी बेंगलुरु एयरपोर्ट से रवाना होंगे। तो इस वक्त 2022 का जो हज हो रहा, अभी ट्रेनिंग प्रोग्राम सुन के स्टार्ट कर रहा है, कोविड और जो उनका वैक्सीनेशन इंजेक्शन का प्रोग्राम, पोलियो ड्रॉप्स का, तो तमाम हमारे यहाँ तैयारी चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल 2022 बड़े अच्छे पैमाने पे हम हाजियों की खिदमत करेंगे और उनको जो है ठीक ढंग से उनकी खिदमत करने का काम करेंगे। तो इजाफी कोटा मिलने की उम्मीद है? अभी तो सऊदी गवर्नमेंट पता नहीं, कुछ हो सकता, कुछ बढ़ा सकती है, क्योंकि जो है कोविड का वो लोग कोविड की वजह से इतना तो दिए, लेकिन यहाँ इंडियन गवर्नमेंट भी सऊदी गवर्नमेंट को ने रिक्वेस्ट किया है कि कुछ हमें और टारगेट बढ़ के दें। तो वेटिंग के लिए तो काफ़ी, हमारे पास लगभग 1,500 से 2,000 वेटिंग है। अभी वेटिंग वाले सब लोग इंतज़ार में हैं। तो पहले जो एप्लीकेशन डाले थे मैक्सिमम लोग जाते, कोई लोग जो है किसी फैमिली प्रॉब्लम या और कोई वजह से प्रॉब्लम हो तो वो वेटिंग डिलीट होता है, उससे जो वेटिंग वाले हैं उनको हमने कंफर्म करते हैं। तो किस तरह की तैयारियां हैं रियासती हज कमेटी की जाने? अल्हम्दुलिल्लाह कर्नाटक स्टेट हज कमेटी पिछले 2 साल से जो कोविड की महामारी की वजह से हमने कोविड सेंटर बनाया था, लगभग 100 कमरे हमारे कोविड में इस्तेमाल में आए थे। अभी हमने उसको पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं, हज भवन को अच्छी तरीके से सजा रहे हैं। बहरहाल जितना भी हम जो खिदमत हो सकती है जो हज भवन कर्नाटक का, उसको और हम अच्छा से करने की कोशिश कर रहे हैं। और क्योंकि दूसरी बात यह है कि कर्नाटक के पूरे डिस्ट्रिक्ट के हाजी यहाँ से ही रवाना होने वाले हैं एयरपोर्ट के लिए बेंगलुरु से, तो 2 दिन वो हाजी रहेंगे, जैसा कि बीदर, गुलबर्गा, रायचूर, यादगीर, ये जो आने वाले दूर से आते हैं, तो उनको कम से कम 1-2 दिन का रहने का तो मुकाम करना पड़ेगा, उनका हेल्थ चेकअप करना पड़ेगा, उनका खाने पीने का इंतजाम करना पड़ेगा। तो इस वजह से हम लोग हज भवन को काफ़ी अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तो इस साल 2022 का बहुत अच्छी तरीके से हम हाजियों की खिदमत कराएंगे। हज तरबियती प्रोग्राम कहाँ पर होंगे? ये हम जोन वाइज बनाए हैं, लगभग हमारे 8 जोन हैं। जैसा कि पहला गुलबर्गे में एक जोन है, फिर बेलगाम में एक है, उसके बाद में जो है मैसूर में एक है, बेंगलुरु में एक है, बल्लारी में एक है। हम हर जोन में 4-4 डिस्ट्रिक्ट को जोड़े हैं। 4-4 डिस्ट्रिक्ट पे 1-1 दिन का, कहाँ 2-2 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा, जिसमें परफेक्ट पर्सन, हाल ही में बॉम्बे में वो हमारे को ट्रेनिंग जो दिया गया है, यानी कि जो ट्रेनर्स को हमने परफेक्ट ट्रेनर्स को वहाँ पे भिजाया था, ट्रेनिंग लिए हैं, वो ट्रेनर हमारे यहाँ ट्रेनिंग देंगे पूरे हाजियों के लिए। कब से शुरू होगा सर? तो अभी हम 2 दिन में वो ट्रेनिंग का प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। फ्लाइट का शेड्यूल देख रहा है, क्योंकि फ्लाइट का जो शेड्यूल मिलेगा तो उसके बाद से पहले अब ट्रेनिंग का प्रोग्राम, ये फर्स्ट वीक में हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो रियासत कर्नाटक के तमाम आज़मीन जिद्दा जाएंगे या मदीना जाएंगे? मदीना जाएंगे, सभी लोग, पूरे हाजी लोग मदीना जाएंगे। अभी हमें बॉम्बे से जो सेंट्रल हज कमेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से गाइडलाइंस आ रहे हैं, धीरे धीरे परवाह से रवाना होंगे। यहाँ से 8 फ्लाइट रवाना होगी लगभग इंशाल्लाह। तो क्या पैगाम दे रहे हैं आप जो सफर की तैयारी कर रहे हैं उनके मैं देना चाह रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सभी हाजियों को, जो भी लोगों का सिलेक्शन हुआ है वो तैयार रहे, हेल्थ का ख्याल रखिए, खास तौर पे हेल्थ की एक बहुत प्रॉब्लम है सभी लोगों को। जितने हाजियां हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए ये मैसेज देना चाहता हूँ, आप अपनी हेल्थ को फिट रखिए, हेल्थ का ख्याल रखिए, और जो ट्रेनिंग दे रहे हैं उस ट्रेनिंग को आप अटेंड कीजिए। ट्रेनिंग में परफेक्ट लोग जो ट्रेनिंग हालात के मुताबिक आपको ट्रेनिंग बताने वाले हैं, उस ट्रेनिंग को अटेंड कीजिए, वैक्सीनेशन, पोलियो ड्रॉप लीजिए, और अल्हम्दुलिल्लाह आपका हज आसान होगा। कोविड वैक्सीनेशन के बारे में क्या हिदायत है? कोविड का तो पहले गवर्नमेंट गाइडलाइंस दिया था, जो कोविड जो 2 इंजेक्शन लेना था वैक्सीन, वो लेने के बाद ही उनका एप्लीकेशन को हमने एक्सेप्ट किया है कि फिर से एक वैक्सीन दिया जाता है,
जो हाजियों को लगभग वहाँ पे लाखों की संख्या होती, हर हाजी को एक वैक्सीन दिया ही जाता है कि वो वैक्सीन से किसी तरह का डिसीज ना आए। पोलियो ड्रॉप डाल देते हैं, पोलियो ड्रॉप से भी उनको किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। ये ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट से, हेल्थ डिपार्टमेंट से, सऊदी हेल्थ डिपार्टमेंट से गाइडलाइंस है, जो भी हाजी हज के लिए जाता है उसको पोलियो और जो है वैक्सीनेशन दिया जाता है। कब होगा ये काम? ये अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मंडे से चालू कर रहे हैं प्रोग्राम। अभी हम लोग हेल्थ फैमिली वेलफेयर का वेट कर रहे हैं, और जैसे हमें वैक्सीनेशन का डेट मिलेगा हम हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को, वहाँ के हेल्थ डिपार्टमेंट को लेकर के हम ये प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। आखिर में क्या पैगाम दे रहे हैं? मैं सभी लोगों को, हाजी को जाने वालों को, सबको मुबारकबाद देता हूँ। और एक बार आप अपने हेल्थ का ख्याल रखिए, और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हज के लिए आपको जाना है, वहाँ पे भी आप अपना ख्याल रखिए।